बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फूड सीक्रेट विद नीलम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पे दोनों बहन भाइयों का चल रहा है प्यार। स्कूल से आई थी तो बस कह रही थी मैं इसके साथ चुप करके लेटी हुई थी काम शाम करके। तो मैंने कहा देखो क्या कर रही है, कैमरा ऑन किया हुआ था तो उसके साथ खेल रही थी। उसको कपड़े शपड़े पहना रही थी, पैम्पर भी लगाया और निकर भी। अभी उसको शर्ट का कह रही थी तो वो भाग ही जा रहा था। और बस यहाँ पे शाम की रूटीन शुरू हो गई है। और शाम की रूटीन है खाने की। आपको पता होता है खाना बनाना तो शाम से ही शुरू करना पड़ता है ताकि रात को खाना जो इजी हो जाए। 4 5 5 बजे शुरू करो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करते 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 जो है ना टाइम जो है ना गुजर जाता है। और इतने दिनों वीडियो नहीं आई, उसका रीज़न ये था कि ये जिस दिन की ये वीडियो स्टार्ट हो रही है मुझे पता भी नहीं था कि मॉर्निंग में मेरे साथ मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा। अ, मेरे ताया की डेथ हो गई और मैं जो है ना अचानक मुझे लाहौर जाना पड़ गया। और जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पाई और घर आके भी काम में अपने आप को मसरूफ़ तो किया, लेकिन परेशानी ही रही। क्योंकि जब आप इस तरह कोई कोई अचानक 2 दिन पहले अगर आपसे बात हुई हो जिस बंदे की और पता चले उनका हाल चाल मैंने पूछा, फ़ोन किया तो वो कह रहे थे हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत ठीक है। तो तब हल्की सी तबीयत उनकी ख़राब थी और उसके 2 दिन के बाद उनकी चलते फिरते माशाल्लाह से वो गए हैं। उन्होंने बहुत अच्छे थे मेरे ताया, वो बहुत ही नाइस थे। उनने कोई जो है ना बस अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। और कहते हैं ना बैठे बैठाए ऐसा हुआ कि मुझे यकीन ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं काम शाम करके फ़ारिग हुई थी तो मुझे कॉल आ गई और अचानक से भागना पड़ गया और बस ऐसे ही था। यहाँ पे मैंने जो है ना चिकन को किया है सबसे पहले फ्राई। आपको पता है मैं चिकन को फ्राई करती हूँ। फ्राई करने से जो है ना एक टेस्ट तो अच्छा आता ही आता है और चिकन की एक खूबसूरती जो होती है ना जो अच्छा लगता है, पकने में भी अच्छा लगता है कि अच्छे से जो ना चिकन पका हुआ है। और यहाँ पे जो है ना अदरक लहसुन टमाटर हरी मिर्च सबको इकट्ठा डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया था। बस ये सब कुछ डाल के तो मैंने इसको करना है जल्दी से भून लेना है ऑयल के अंदर। और मसाले को हमने इतना भूनना है कि ऑयल निकल आए, अच्छी से भुनाई करेंगे और उसके बाद जो है बाकी का काम करेंगे। चिकन को मैंने तवे के ऊपर रख दिया था और यहाँ पे जी प्याज टमाटर और सब्ज़ी मिर्ची ग्राइंड हुई थी, अदरक लहसुन ख़त्म था तो वो फिर दोबारा मैंने इसके अंदर डाल के ना पीस लिया। मुझे पता था इतने टाइम पर ये तो मैं बनाऊँ और ये मिक्स किया और इसको भी अच्छे से इसके साथ भुनाई करनी है और साथ साथ आपको दिखाऊंगी। बस ज़िंदगी इसी तरह की है कि इंसान सोचता कुछ और होता उसके साथ कुछ है। और ये है पाउडर मसाले और बस फिर वो यहाँ पे मसालों को भून शून के अच्छी तरह से। तो जब इसकी बुनाई हो जाएगी तो पास जो है ना फिर मैंने आलू की कटिंग शटिंग करनी है और वो भी इसके अंदर डाल दूँगी। और बस बच्चों के साथ ना काम करते घर संभालते ज़िंदगी जो है ना बहुत तेज़ी के साथ गुजर गई। अब कल का टाइम लगता है पीछे मुड़ के देखो तो ऐसे लगता है कि जैसे अपना बचपन इन बच्चों की तरह था और बहुत जल्दी टाइम गुजर गया। और ये ज़िंदगी जो है ना ऐसी ही है, इंसान को अपने कामों में इस तरह से मसरूफ़ करती है ना कि जो दुनिया से चले जाते हैं ना उनके बगैर जो है ना आपको आदत हो जाती है रहने की। पता भी नहीं चलता कि वक्त कैसे भी गुजर जाता है और उनको हमसे जुदा हुए सालों साल भी गुजर जाते हैं। और इसी तरह से टाइम जो है ना इतना भागता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि कितना टाइम गुजर गया। जब बैठ के आप याद करते कितने साल हो गए हैं ये सब हुए। बस ऐसे ही है लाइफ, क्या कर सकते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को बिज़ी किया हुआ है। अगर इस तरह कामों में बिज़ी ना करता शायद ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाती। और यहाँ पे मैंने आलू वगैरह डाल दिए, इनकी अच्छे से भुनाई कर ली है। भुनाई करने के बाद जो है हम इसमें चिकन डालेंगे, उसकी भुनाई करेंगे और पानी ऐड करके। और यहाँ मैंने 5 6 जो है ना साबुत ग्रीन मिर्च वो डाल दी। प्रेशर का यूज़ सिर्फ इस वजह से करती हूँ, एक जल्दी तो पकता ही है, दूसरा रीज़न है सिलेंडर, क्योंकि खाना सिलेंडर पे बनता है तो बस इस वजह से। धनिया रह गया, यहाँ पे धनिया भी मैंने कट करके टोकरी में रख लिया और ये डाला चिकन। चिकन
बस 2-3 मिनट बुनाई करनी है, क्योंकि वो मसाला ही उसमें मिक्स हो जाए। वैसे तो अच्छे से वो फ्राई हुआ हुआ है। तो पानी वगैरह ऐड करके, तो ऊपर से एक लेमन है जो पड़ा हुआ आपको नज़र आ रहा है, ये मैं भी डालूँगी। लेमन जो है ना, मसालों को बड़ा अच्छा जो है ना इन्हांस करता है, बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। अ, मुझे अच्छा लगता है, मैं खाने में एक आधा नींबू जो है ना डालती हूँ, अच्छा लगता है। ज़्यादा नहीं कि खटास आ जाए, वैसे उस मेरा मसालों को एक जैसे बैलेंस करने के लिए भी मुझे लगता है कि लेमन जो है ना आपका अच्छा काम करता है। बस इसको डाल के तो प्रेशर लगा दूँगी। प्रेशर को हमने इस तरह ही करना है कि जब आपकी सीटी बोले ना, तो आपने बंद करना है, उसका बोलने का वेट नहीं करना। मतलब कि चलती ना रहे। जब वो जब शुरू हो तो आपने आग जो है ना बंद कर देनी, और आपकी हंडियाँ ना रेडी हो जाएंगी। क्योंकि चिकन है ना, चिकन फ्राई भी हुआ हुआ है, और सिर्फ हमने आलूओं को ही गुलाना है, और खाना हमारा अच्छे से रेडी हो जाएगा। बस यहाँ पे प्रेशर मैंने खोला, और साथ ही मैंने रोटियाँ गरम गरम डाल दी हैं, और बच्चों को देनी है। और ये मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मज़े का बन गया। और ऊपर जो है ना इसके हमने डालना है ग्रीन ग्रीन धनिया। माशाल्लाह से धनिया जब हो ना, तो मुझे तो इस तरह ही मज़ा आता है। बस वो कभी कभी मेरे हस्बैंड को ना बस होता थोड़ा सा चीज़ों को लेके कि मैं लेट आया हूँ, तो अब धनिया ख़त्म है, मैं लेने नहीं जाऊँगा। अगर आते हुए ले आऊँ, फ़ोन कर दूँ तो वो लेते आते हैं। अगर घर आ जाए तो मैं भूल जाऊँ कहना, तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। बस यहाँ पे अब मैंने तवे के ऊपर रख दिया, और गरम करना है तेज़, क्योंकि रोटियाँ सूखी रोटी पकनी है, और जल्दी से फिर तेज़ आंच पे जल्दी जल्दी रोटियाँ बनाएंगे। और रोटियाँ बनाने के बाद बच्चों को साथ साथ सर्व करूँगी। और टाइम कैसे कैसे गुज़रता है ना, बस ऐसे ही है ज़िंदगी, लाइफ ऐसे ही है। और मैंने जो कोशिश की, घर आके अपने आप को कामों में बिज़ी किया तो बाकी बिज़ी तो हो गई, लेकिन भूली नहीं कि एकदम से क्या हो गया। मैं अपने ताऊ का हाल चाल पूछ रही थी, वो कहते मैं ठीक हूँ, अच्छे से बात हुई। सिर्फ 2 दिन के बाद ही मुझे कॉल आती है कि उनकी डेथ हो गई है। और ये है जी मेरी एक रोटी। और ये देखिए यहाँ पे मेरा लाहौर का सफ़र शुरू हो गया। लाहौर गए, और ये था ऑरेंज ट्रेन का सफ़र। यहाँ पे पुल वगैरह हो चुके हुए थे, और स्कूलों के बाद साथ ही जुमेरात थी, और यहाँ पे मैं अपने भाई के साथ जा रही थी लाहौर स्टेशन। वहाँ पे आपको पता है बाज़ार है, और वहाँ पे न्यू जूतियाँ भी मिलती हैं, आपको ओल्ड जूतियाँ भी मिलती हैं। तो आपकी मर्ज़ी, आप जो चॉइस है वो ले लें। तो वहाँ पे मुझे अच्छी जो है ना नई जूतियाँ जो है ना मैं वो लेके आती होती हूँ अपने बच्चों के लिए। मैंने कहा अब चली तो गई हूँ, 3 दिन तो मुझे उधर ही लग गए थे तायाबू की तरफ। और तायाबू जो है उनके साथ डबल तो रिश्ता है ही है, कि मेरी छोटी बहन के ससुर भी थे। लेकिन हम लोगों ने कभी ये चीज़ नहीं सोची, क्योंकि हमें यही लगा कि वो जैसे मेरे अब्बू है ना वैसे ही है। और भी चाचू और ताया है, लेकिन हर बंदे की अपनी अपनी नेचर हुई है। इन्होंने बड़े प्यार से जो है ना सबके साथ रवैया रखा हुआ था, कभी उनको गीला करते नहीं देखा, बड़े अच्छे थे। जो दे दिया खामोशी से खा लिया। मेरी बहन को आज उनकी वो कहते कि मुझे बहुत कमी फ़ील होती है। बस यहाँ पे मैंने टिकट वगैरह ले रही थी, तो कैमरा मेरा थोड़ा-सा नीचे की तरफ था, तो मैंने वो देखा ही नहीं। और टिकट ले रही थी, और ट्रेन की, तो हमने जाना था, और फिर वापस आए। और ये जो घर आने से पहले एक दिन मतलब एक दिन का था। मैं फ्राइडे वाले दिन, जुम्मे वाले दिन मैं बाज़ार गई थी, क्योंकि हफ्ते को मुझे वापस आना था। हफ्ते को वापस आते-आते मुझे रात हो गई थी, और फिर संडे को, क्योंकि मुझे यूनिफ़ॉर्म बच्चों के धोने थे। और ये पहली बार था कि मैंने इज़हान के साथ गई थी, अपने छोटे बेटे के साथ गई थी। मैं बड़े बच्चों को नहीं लेके जा सकती, और उन्होंने भी बड़ा साथ दिया कि उनको जैसे घर पे समझाया कि स्कूल में जाना है, पापा उनको छोड़ते थे, तैयार-श्यार करके भेज देते थे। यूनिफ़ॉर्म उनके धुले हुए थे, जो उन्होंने पीछे से उनको पहना दिए प्रेस वगैरह करके। वो चले भी गए आराम से स्कूल। और जब आते थे तो उनसे का भी किया कि बेटा दरवाज़ा खोल के बस अंदर बैठ जाना। पता है आजकल के हालात नहीं अच्छे हैं, और फिर आजकल किराया भी बहुत ज़्यादा है। तो फिर अच्छा हुआ कि मैं छोटे के साथ गई, और जिस हालात में गई तो वो यही बेहतर था। फिर यहाँ पे हम लोग ओल्ड ट्रेन में बैठे, तो मेरा भाई इस तरह से पता नहीं ये पट्टी लगी हुई थी कि ये चिल्ड्रन अलाउ, और ये फैमिली जस्ट लेडीज़ का। पर ये मुन्ना जो है ना तंग कर रहा था। बस फिर वहाँ से बाज़ार से आ गए, और ये था अगला दिन सैटरडे का, और लाहौर स्टेशन पे
ये भी दिन बहुत लंबा था मेरे लिए। जैसे सफ़र होता है ना, कहता हूँ जो वैसी परेशानी आती है तो इंसान ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो वापसी का दिन था। परेशानी तो चलो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। फिर ये वापसी का था और यहाँ पे मुझे पहली बार जो है ना 3.5 घंटे जो है ना मेरी ट्रेन लेट हुई। जहाँ मैंने आराम से जो है ना 3 बजे अपने घर बैठे होना था, वो मुझे रात को 7 बजे मैं पहुँची। 3.5 घंटे ट्रेन लेट होने की वजह से। और 3.5 घंटे ये छोटा मुन्नू हो, इसने तो कोई जो इतना तंग किया, एक टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा ही रोने लग गया था। और नाना अब्बू इसके पास बैठे हुए थे, अब्बू भी बैठ गए, अब्बू भी कहने लगे अच्छा हो गया मैं तुम्हें छोड़ के यहाँ पे नहीं गया। वो कह रहे थे कि आने वाली है, तो मैं भाई मेरा आया हुआ था तो मैं उसके साथ ही रिक्शे में वापस हो जाता हूँ। लेकिन नहीं, अच्छा हुआ वो मेरे पास बैठे रहे हो 3.5 घंटे, वरना अकेला इसको संभालना मुश्किल हो जाता। और ये जो है ना, यहाँ पे हम लोग सहाला पहुँच गए हुए थे और बहुत टाइम लग गया बहुत। और ट्रेन में तो बहुत मज़ा आया, एसी वाली थी, बर्थ था, बहुत मज़ा आया। लेकिन ये जो है ना, ये शुक्र है ये खुश रहा। ठंडक की वजह से इसको गर्मी का बड़ा वो होता है। और लाहौर भी जब गया ना, तो सिर्फ किसी के पास नहीं जाता था, अम्मी के घर जाके रिलैक्स रहा। जो अम्मी के घर में मैंने 2 दिन गुजारे, बाकी तो ज़्यादातर 3 दिन उधर गुजर गए पोतकी वाले घर पे। तो यहाँ पे ही इसको मैं छेड़ी थी। और इधर भी इसने एंड पे ना रोना शुरू कर दिया। फिर साला पहुँचते ही हम लोग जैसे चकलाला से निकले, साला के बाद चकलाला स्टेशन आता है, तो वहाँ पे ट्रेन रुक गई क्योंकि दूसरी ट्रेन को रास्ता देना था जो रावलपिंडी स्टेशन पे खड़ी थी। तो वो वहाँ पे भी हमें इतना टाइम लग गया और ये रोने लगा कि हम जा क्यों नहीं रहे, ट्रेन कब से रुकी हुई है। बस इसने जितनी उम्मीद थी ना उतना तंग नहीं किया, शुक्र अल्लाह का, सही रहा। और फिर यहाँ पे मैं जब घर पहुँच गई, आप लगा लें मैं 7 बजे घर पहुँची, तो पहले इनको पुलाव बना के दिया, तो वो मैंने वीडियो नहीं अपलोड की। और फिर अगले दिन मैंने कपड़े शपड़े धोए, और कपड़े शपड़े धोने के बाद जो है ना, ये वाला जो डे है ना, ये था हमारी मेरी नीट डीप क्लीनिंग का। सफाइयाँ तो मैंने संडे को भी की थी, लेकिन ये थी जिसमें मुझे फ्रिज साफ़ करना था, ओवन साफ़ करना था, क्योंकि मैं घर पे नहीं थी। तो बच्चे हैं ना, फिर उन्होंने को घर को मेंटेन करके तो रखा बाबा के साथ, लेकिन उनसे ये है कि सालन गिर गया हुआ था फ्रिज के अंदर। फ्रिज ला के मैंने जाने से पहले भी हफ़्ता पहले साफ़ की थी, और महीने में 1-2 बार तो मैं लाज़मी 2 से 3 बार हो जाती है। मतलब 2 बार तो ऐसी होती है नीट डीप क्लीनिंग होती है, और वैसे मैं कपड़ा जो है ना मैं मारती रहती हूँ। और बस ये है, घर आते दौड़े लग गई और मैंने वो कहते हैं ना, अपने आप को बिज़ी भी किया। और यहाँ पे कोई मूड नहीं था कि मैं चुप बिल्कुल थी और परेशान थी, और अपने आप में अंदर जो है ना एक दुःख में थी। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त जो है ना आपको आहिस्ता आहिस्ता सब्र दे देता है। वापस आई, अपने आप को इतना बिज़ी किया मैंने। वीडियोस तो ये जो है ना, मैंने तीसरे दिन संडे से स्टार्ट की थी वीडियो, ने मंडे से बल्कि की थी। हाँ, ये मंडे वाले दिन का था, क्योंकि संडे को कपड़े शपड़े धोए, क्लीनिंग की, और हफ्ते को जब खाना भी आके बनाया वो मैं अपलोड नहीं किया, क्योंकि मैं अब अपसेट थी, परेशान थी। तो बस कामों में मसरूफ़ किया। और ये था मंडे वाले दिन, जब कपड़े, इस दिन भी मैंने ये सब जो काम करूँगी वो तो मैं आपको दिखाऊँगी ही। तो साथ मैंने फिर जो कपड़ों को तय शय भी लगाना था, और बड़ा कुछ मत पूछे। और रात को कपड़े प्रेसिंग भी की, और कल सफाई-शफ़ाई। और ये थी जो किचन की किचन को मैं साथ-साथ ही नीट करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे वाइट टाइल्स लगी हो, तो वाइट टाइल्स पे हल्के से निशान जो है ना वो बहुत बुरा लगता है, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे अल्लाह ने जो भी दिया है, जिस हिसाब से दिया है, शुक्र अल्लाह का, उसी को मेंटेन करने की मैं कोशिश करती रहती हूँ। और अल्लाह से दुआ इंशाल्लाह बहुत अच्छा और बेहतर भी हो जाएगा। जो आपके पास मौजूद हो, तो फिर उस हिसाब से आपको मेंटेन करना चाहिए। मैं नहीं कहूँगी कि मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। जो भी है शुक्र अल्लाह का। आज ये है, कल और भी अच्छा हो जाएगा। बस अच्छे की उम्मीद अल्लाह ताला से रखनी चाहिए। इंसानों से तो नहीं होती पूरी, अल्लाह ताला ही करता है। मैंने अब घर आके बस यही है, अपने आप को सबसे ज़्यादा बिज़ी कामों में किया, कि मैं जितना ज़्यादा बिज़ी रहूँगी तो मेरा ध्यान नहीं जाए। लेकिन फिर भी जब काम करके तो फ्री इंसान होता ही है। तो मैं जब बैठती थी तो मुझे याद आते थे, और फिर आंसू भी आ जाते थे, लेकिन मैं कंट्रोल करती थी, क्योंकि कहते हैं कि रोने से कुछ नहीं होता। पढ़ाई जो है ना उनको पहुँचाई जाए वो ज़्यादा बेस्ट होती है। फिर नमाज़ वगैरह पढ़ के तो जो जितना है
वैसे साले सवाब जितना इंसान कर दे वही ज़्यादा अच्छा है। और पढ़ाई जो है ना उनके लिए काम आती है ज़्यादा। जो दुनिया से कहते हैं ना चला जाता है वो वापस नहीं आता, और वो भूलते भी नहीं है। नहीं भूलते आप बेशक जितना मर्ज़ी बिज़ी हो। जो मेरे भाई को काफ़ी साल हो गए हैं, छोटा भाई था, तीसरे नंबर पे था, मुझसे छोटे 2 भाई हैं और फिर लास्ट में छोटी बहन है। तो उसको होते हुए भी कितने साल हुए, लेकिन वो मुझे कभी नहीं बोला। हर इवेंट पे याद आता है, कई बार ऐसे काम करते भी याद आ जाता है। बस यहाँ पे देखिए किचन को नीट एंड क्लीन किया, ओवन और सारा कुछ साफ कर दिया, और यहाँ पे मैं अब धोने लगी बर्तन। और बर्तन में यहाँ पे धोती क्यों हूँ ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि नीचे से वो जो है ना सारा किचन में पानी आता है, और ऐसे किसी का घर क्यों ख़राब करना, क्योंकि पानी वेपर से तो चलो मैं साफ़ कर ही दूँगी, लेकिन फ़ायदा नहीं होता क्योंकि वो स्मेल आती है। फिर वो जो आप ऑयली और ये चीज़ें होती हैं ना, मतलब जो भी उसका होता है वो सारा वहाँ पे आता है, फिर आपको अलग से सफाई करनी। यहाँ भी वही करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे गराज भी धुल जाता है, और हल्का सा वो साबुन डालो तो वो भी सर्फ़ फेंक दो तो वही नीट हो जाता है। वहाँ पे ये है कि वो पानी जो है ना वो दीवारों के अंदर जाएगा तो सिल बनेगी, गंदगी बनेगी। तो किचन ड्राई ही हो तो अच्छा है। तो इसीलिए इसी वजह से जो है ना मैं बर्तन जो है ना बाहर धोती हूँ। चलिए देखें, अभी मुश्किलात हैं, अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह सब अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह अल्लाह पे उम्मीद होनी चाहिए। बर्तनों को बस यहाँ पे मैंने जल्दी साबुन लगा के और वॉश करना शुरू कर दिया। बस ये जब कर लूँगी फिर बाकी का काम करूँगी। और किचन जब नीट हो जाता है ना तो मुझे लगता है जैसे सारा काम मेरा हो जाए। हालाँकि बाद में बहुत सारा काम होता है, लेकिन किचन जो है ना मेरे ख़्याल से मुझे लगता है कि मेरे लिए होता है कि किचन नीट है तो सब काम ईज़ी हो जाए। ईज़ी है, अब कुछ मुश्किल नहीं है। और ये मेरे ख़्याल से सब लेडीज़ को इस तरह ही लगता होगा कि किचन साफ़-सुथरा होना तो लगता है सारा घर का काम ही नीट हो गया। क्योंकि सबसे ज़्यादा काम ही किचन का होता है। बर्तन, चूल्हा और दीवारें नीट करना, ओवन साफ़ करना और सिंक साफ़ करना, बस ये सब कुछ। अब ये है कि ये बर्तन धोऊँगी, साइड पे रख दूँगी, और फिर बाकी जो है अंदर जाके मैं बाकी सफाइयाँ रह जाएंगी, सब वो सफाइयाँ करूँगी। और फ्रिज रह जाएगी, वो करूँगी, और मैं आपको साथ-साथ दिखाऊँगी, और फिर रात का खाना जो होगा वो मैं आपको दिखाऊँगी। बस ज़िंदगी को चल सो चल, और ये गाड़ी है ना चलती रहेगी। देखिए बर्तनों का ढेर है, इसको उठा के मैं वहाँ पे रख देती हूँ तो वहाँ पे पानी जो है ना खुश्क हो जाता है। और यहाँ मैंने लगाना है झाड़ू। मैं धोने से पहले हमेशा झाड़ू इसलिए लगाती हूँ कि पानी कम यूज़ होता है। पानी में हकीकत 2 से 3 डब्बे ही डालती हूँ। ऐसे मैं कहूँ कि बड़ा ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और उससे वाक़ई बहुत अच्छा साफ़ भी हो जाता है। और ये जब गंदगी इससे पहले ही निकल जाती है और बहुत ज़्यादा ही ईज़ी हो जाता है आपके लिए वॉश करना। और बस इसको मैंने झाड़ू लगाना है, झाड़ू लगा के मैंने छोड़ देना है, क्योंकि मैं पहले करूँगी फ्रिज को मैंने इधर ही धोना है, और फ्रिज की जो चीज़ें गंदगी की होगी ना वो यहाँ पे नीचे फ्रिज के आगे ही धोऊँगी, ताकि बाद में जो है फर्श भी फिर धुल जाएगा। तो यहाँ पे सारी जो डस्ट है झाड़ू के साथ मैं अच्छी तरह से निकाल लूँगी, और भाग भाग के बस मैंने काम किया। अपने आप को थकाया भी, मुझे वाक़ई थकावट भी और मेरी तबीयत भी ख़राब हुई। ये वीडियोज़ अब मैं अपलोड इसलिए नहीं कर सकी, हफ़्ता इसलिए हफ़्ता हो गया है अब। पिछले संडे की बात है ये, पिछले मंडे की ये वीडियो है। लेकिन उससे आगे जो खाने-शाने की वीडियोज़ भी हैं वो मैं अभी अपलोड करूँगी। और उसका रीज़न ये था, मुझे गर्मी से ज़ुकाम लग गया, क्योंकि मैंने अपने आप को एक थकाया भी, थकावट से पहले गला ख़राब, थकावट से ज़ुकाम, और ये सब करते-करते ना मैं अभी भी जो है ना मेरी तबीयत थोड़ी-सी हल्की-सी है। और वो थकावट जो है ना नॉन स्टॉप के एक सफ़र किया, उधर भाग-दौड़ में रही, और जब उधर से आई और घर आके अपने आप को बिज़ी किया ताकि मैं ज़्यादा सोचूँ नहीं उस चीज़ को लेके अपने आप को, फिर बिज़ी रहूँगी तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि बच्चों ने पीछे से क्या किया। और चीज़ें इसमें पड़ी हुई थी तो इसलिए मुझे जल्दी-जल्दी फ्रिज को साफ़ करना था, क्योंकि फ्रिज जल्दी से साफ़ होगी तो वही ठीक है। मैंने कहा कैमरा पास लेके जाती हूँ ताकि आप देख सकें। सालन बच्चों ने किस तरह उनसे रखते हुए ना वो गिर गया था। तो बस उसी को मैंने साफ़ किया। फिर देखा कोशिश की इस तरह साफ़ करूँ, फिर मैंने कहा नहीं, इसकी ना फ्रिज को ना थोड़ी देर बंद कर दूँगी तो ये जो हल्की सी बर्फ़ के साथ वो चिपक गया ना वो जल्दी उतर जाएगा। और फिर मैंने इसको अच्छे से वॉश किया था। मैंने कपड़े से साफ़ नहीं किया, जब जैसे इस तरह साबुन से मैंने रगड़ लिया तो फिर मैंने पानी डाल के ही नीट किया। ये पहली बार मैंने इस तरह से पानी से ऐसे करके, वरना मैं गीला कपड़ा कर कर के मारती हूँ।
क्योंकि गंदगी इतनी ज़्यादा वो चिपकी हुई थी, तो वो कपड़े से नहीं उतरती, वो साइडों पे घुस जाती है सब। तो वॉश करने से वो अच्छे से हो गई। और अब अंदर से सारा हो चुका था, तो फिर इसकी जालियों को मैंने अच्छे से साबुन शाबुन लगा के इसको नीट एंड क्लीन किया। और फिर इनको ड्राई करूँगी और इनको रख दूँगी साइड पे। और ये कुछ जैसे खुश्क होंगे तो इनको मैं रखूँगी अंदर, क्योंकि मेरे जो है ना बस ऐसे ही छोटा मुन्नू यहाँ पे जो है ना सोया हुआ था, जिसकी वजह से ना मेरे लिए ईज़ी हो गया काम करना। और उस थकावट के बाद वो जब घर आया ना, तो वो भी 2 दिन बड़ा सुकून से सोया रहा है। मतलब सुबह उठता था, बच्चे स्कूल गए तो वो उठ के और उसके बाद फिर ऐसे आराम से 12 बजे तक सोया रहता था। जिसकी वजह से मुझे भी जो है ना टाइम मिल गया घर को अच्छे से नीट एंड क्लीन करने का, सफाई करने का। अब मैंने इसको 2 कपड़ों से साफ़ किया। एक कपड़ा पहले मारा, वो गीला हो गया, फिर दूसरा एक और ड्राई लेके वो मारा। और फिर मैंने बाहर से भी मैंने कहा इसको भी लिशका देते हैं, साफ़-सुथरा कर देते हैं, क्योंकि चीज़ें देखिए आटा और दूध ये सब कुछ मैंने बाहर रखा हुआ था। बड़े एहतियात से मैंने साइड पे के उन पे कोई चीज़ें सी ना पड़े। फिर जालियों को जल्दी कपड़ा मारा, स्पीड इसीलिए की कि मुझे ये चीज़ें वापस लगानी थी, क्योंकि गर्मी आपको पता है बहुत है और मैं नहीं चाहती कि चीज़ें ख़राब हो जाएँ। इसलिए मैंने फ़ौरन से अंदर से ड्राई श्राई किया, पंखा ऊपर लगाया हुआ था। और ड्राई श्राई करने के बाद जो है ना बस चीज़ें ना एंटर 1 2 3 4 करके सारी अंदर जाएँगी। और अभी दूध वाला आया था, तो ये दूध लिया था जो इसको मैंने अभी बॉयल करना था। और ये छोटे डिब्बे वाला पीछे रह गया, तो मैं अभी वो दूसरा बॉक्स रखूँगी। तो फिर कलर ड्राई हो गया, फिर भी वो अपनी तसल्ली करके चेक कर रही थी कि हाँ वाक़ई ड्राई हो गई है फ्रिज, ताकि मैं फिर जो है ना बॉक्स वगैरह इसके अंदर रखूँ। फिर ये दूसरा कपड़ा लिया मैंने, हल्का-सा था। अच्छा लगता है चीज़ों को साफ़ रखना। और मुझे तो अच्छा लगता है, और मेरे ख़्याल से लेडीज़ को तो अच्छा लगता है। घर साफ़-सुथरा हो तो अपने आप को एक अच्छी फ़ीलिंग भी आती है, और आप भी अपने आप को रिलैक्स थोड़ा-सा फ़ील करते हो। और सफाई हो तो अपने आप को ना एक अच्छा-सा फ़ील होता है। मुझे तो बहुत अच्छा फ़ील होता है। मुझे जैसे लगता है मैं अभी फ्रेश हो गई हूँ घर साफ़ करके, बस ऐसे होता है। बस ब्रेड रखी और इसका ढक्कन भी साफ़-सुथरा बस ये जल्दी-जल्दी कर के ना नीट क्लीनिंग अगर डीप से हो ना, तो फिर वो आपको अच्छी भी लगती है। और क्या कहते हैं ना, वो 4 दिन जो है ना अच्छे गुज़र भी जाते हैं। और मैं फ्रिज के मामले में और ओवन के मामले में मैं कोई महीने-महीने बात नहीं करती। मैं महीने में हर हफ़्ते भी कर लेती हूँ, हर हफ़्ता भी कर लेती हूँ। और मैं बच्चों के साथ इसी तरह ही घर में करती हूँ। और यहाँ पे मैंने ना दूध रख दिया बॉयल होने के लिए, कि जब तक ये दूध अब बॉयल होता है ना, क्योंकि वो काम में लगी रहूँ, वो ना लेट हो जाए तो ख़राब हो जाए, तो मैं यहाँ से ना घर को कर लेती हूँ वॉश। और ये हमारा स्टैंड, और स्टैंड को रखा है इधर दोबारा वापस। ये डिब्बा मेरा ना स्टैंड है, कैमरा स्टैंड है। और बस अभी मैं यहाँ पे लाऊंगी पानी का 1-2 डिब्बे, और झाड़ू के साथ जो है ना ऐसे फैला के, तो जैसे झाड़ू लगाते हैं ऐसे वो निकाल लूँगी और ऊपर से लगा दूँगी वाइपर। और आपका घर जो है ना चमचमाने लग जाएगा, A1 हो जाएगा। और माशाल्लाह से घर का सारा जो काम है ना मेरा कंप्लीट हो गया था। इसके बाद बिल्कुल फ्री हो गई थी। और हाँ, इसके बाद मैंने एक काम और किया था। वो क्या किया था मैं आपको बता दूँ, कपड़े तह लगाए थे बस। और उसके बाद बच्चे आ गए थे, बच्चों को रोटी-शोटी बना के दी, बच्चों ने रोटी-शोटी खाई। और फिर रात-शात हो गई, शाम-शाम हो गई। बस यहाँ पे ये स्टैंड पंखा लगाया, क्योंकि स्टैंड पंखे से जो है ना फर्श जल्दी ड्राई होता है। मैंने वाइपर लगाते-लगाते जो है ना, जिनसे शुरू करती हूँ वो हिस्सा जो है ना ड्राई हो जाता है, इतना टाइम नहीं लगता। गर्मियों में तो बड़ा जल्दी हो जाता है, पंखा भी लगाया और ड्राई। सर्दियों में नहीं होता, सर्दियों में बड़ा मुश्किल होता है ये सब करना, टाइम लगता है सर्दी की वजह से ना। और गर्मियों में आप वाइपर लगाते जाओ, और ये जैसे पंखे की हवा पड़ रही है ना, तो वो जो है ना पीछे से हिस्सा जो है ड्राई हो जाएगा। बस जल्दी-जल्दी मैंने किचन में से वाइपर लगा दिया, अंदर से भी लगा दिया, अब इधर से लगा के अच्छा मेरी जान, चुन्नू-मुन्नू की आवाज़ आ रही है वॉइस ओवर में। यहाँ पे तो ये सोया हुआ था, वरना आपने भी देखा इतना काम किया तो ये नज़र नहीं आया, वरना ये साथ हो ना तो काम करना मुश्किल हो जाता है, ये तंग करता ज़्यादा। अपने साथ जो है लगाता है, और वो फिर अपने साथ लगाने की वजह से वो काम जो है लेट हो जाता है। और यहाँ पे हो गया था शाम का टाइम, शाम मतलब खाना रात का।
मैं यहाँ पे बना रही थी करेलों को फ्राई किया, और ये है आलू करेले आज बन रहे हैं। और प्याज की कटिंग अभी होनी है, आलू की कटिंग कर रही है। यहाँ पे मैंने पास जो है आटा शटा गूंदना है और बाकी जो चीज़ें उधर बना के रखी हुई है। करेलों में टाइम काफ़ी है क्योंकि फ्राई होने में टाइम लगते हैं, तो मेरे पास आटा भी, आटे को मैं पहले वो ज़्यादा वो नहीं करती हूँ, गूंद छून नहीं देती हूँ। यहाँ पे मैंने इसको सूखा गीला जिसे कहते हैं ना, वो करके रख लेती हूँ। और जब तक मैं वो उधर से करके आऊँगी ना, मसाला वगैरह करेलों का रेडी करके आऊँगी या फ्राई हो जाएंगे, तो आटा जो है ना हमारा अच्छे से राइस हो जाएगा, तो बस विसम जाएगा जी। अब मैंने यहाँ पे आलूओं की कटिंग करनी है, दरमियानी सी, मोटे वाले नहीं करने, जैसे हम दरमियाने वो करते हैं ना कटिंग, ये वो वाली कटिंग होगी। आपको पता चल जाएगा। और वो करेले जैसे फ्राई हो जाएंगे ना, तो मैं आलू को इसके अंदर डाल दूँगी। और फिर प्याज को भी, आलूओं को फ्राई करने के बाद जो है ना, आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वो टमाटरों का पानी होगा ना, उसी के अंदर जो है ना, जो हल्का फुल्का इसका जो कच्चापन होगा वो इसके अंदर ही निकल जाएगा। आलू करेले अगर आपने नहीं बनाए तो आप इस तरह बना के देखिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा और बड़ा मज़ा आएगा जी। और बड़े मज़े के बनते हैं। प्याज करेले तो खाते ही हैं, दाल करेले भी खाते हैं, और दाल करेले खाने के बाद फिर हम चिकन करेले भी खाते हैं, भरवे करेले भी खाते हैं, कीमा करेले भी खाते हैं, और आलू करेले भी खाते हैं। अगर आप इन सब चीज़ों से हट के अगर खाएंगे, प्याज वाले नहीं दिल कर रहा, तो आलू करेले बना के देख लें, आपको अच्छा लगेगा। और इस तरीके से बना के देख लें, अगर आपको अच्छा लगे। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि हाँ हमने बनाया था। और आलू को फ्राई करने के बाद जो है, मैंने एक्स्ट्रा ऑयल जो है ना निकाल लेना है छन्नी के अंदर, कोली शोली के अंदर, छन्नी के अंदर, कोली के अंदर, या बाउल के अंदर, कुछ भी बोल लो। और यहाँ पे अब करनी है प्याज की कटिंग कटिंग कटिंग। मुझे याद आ गया कि मैंने चॉपिंग चॉपिंग नहीं करना, मैंने इस तरह से कट करना है क्योंकि ये करेलों के अंदर जा रहे हैं। तो फिर मैंने उस तरह से कट किया। और मिर्चों के अंदर जो है ना, बस मैंने ऐसे दरमियान से हल्का का कट दिया कि वो टक टक ना करे जैसे वो उड़ती है, ऑयल उड़ता है। अगर हल्का सा कट दे तो ना, फिर इस तरह नहीं करती। बस ये देखिए, प्याज मैंने डाल के साथ साथ डालती जा रही थी और साथ साथ कटिंग शटिंग करती जा रही थी, और इसका मिक्स शिक्स किया। और यहाँ पे मैंने ना ऑयल जो है ना एक्स्ट्रा जो है ना निकाल लेना है, और पास जो है ना टमाटरों की जो कर लेनी है कटिंग, टमाटरों की कटिंग करनी है। और आलू यहाँ मैंने चेक किए थे ना, आलू जो है ना गल चुके थे। हल्का सा, जो जिसे कहते हैं ना, बस हल्का सा जो है ना, जैसे चावलों की कनी होती है, ऐसे ही लगा ले, आलू की भी कनी रह गई थी। ये 3% 2% हो गए थे और 1% रह गए थे, ऐसे ही लगा लें। और ये जितने टमाटर डाल रही हूँ ना, इसके अंदर डालने से बड़ा अच्छा सा जो है ना, इसका मसाला तैयार हो जाएगा और हमारे आलू भी रेडी हो जाएंगे। और अभी भी जो है ना, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, जिसकी वजह से ऊपर नीचे आवाज़ हो रही है। बीच में स्टॉप भी करती हूँ क्योंकि मुझे खांसी आ रही है। अल्लाह का शुक्र है। और ये देखिए, मैंने आलू को किया है चेक कि आलू हमारे यहाँ पे अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। और अभी इसका ऑयल जो है ना, वो निकाल लेना यहाँ पे इसके अंदर, और जो इसके अंदर प्याज गिर जाएंगे कोई बात नहीं, उसको हमने कम खीर के साथ जो है ना इस तरह से निकाल लेना है। और फिर इसके अंदर डालने हैं मसाले शसाले और दम पे रख देना है। और करेले मैं तब डालूँगी जब आलू हमारे जो है ना मसाले के अंदर अच्छे से पक जाएंगे, फिर मैंने करेले डाल के दोबारा दम पे लगाना है। ये है मसाले, दड़ा मिर्च, नमक, काली मिर्च, हल्दी, साबुन धनिया, ज़ीरा, ये है हमारा मसाला। और यहाँ मैंने डाल दिए टमाटर। अब इनको करना है मिक्स 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 करने के बाद जी हमने इसको डाल देना। कोई इसके पानी शानी नहीं है, ये टमाटरों का जो अपना निकला है ना, इसके अंदर जो है ना हमारे आलू अच्छे से हो जाएंगे। ये देखिए अच्छे से हो रहा, आलू उतर रहा है। तो बस इसको ढक्कन दिया और पास जो मैंने क्या किया, आटा गूंद लिया। ये आटे को बस देखा, वो छोड़ने की वजह से ना आटा हमारा अच्छे से राइस हो जाता है, और आपको ना मार मार के ना उसके अंदर मुक्कियाँ नहीं देनी पड़ती, और आपके कंधों में दर्द नहीं होता। जिसका मेरी तरह कंधों में दर्द होता है ना, उनसे कहूँगी कि ये अच्छा तरीका, सूखा गीला करके रख लो जी। और उसके बाद जो है 10-15 मिनट जो आंटियाँ या कोई भी चीज़ भूननी है उधर लग जाओ, और फिर उसके बाद उसको आके तोल शोल लगाओ ना, तो आटा आपका एकदम जो है ना राइस हुआ होगा। बस ये देखिए, ऑयल निकल आया है, अच्छे से आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल अच्छे से मसाला हो गया। मैंने करेले शरेले डाल के ना, अब इसको भी ना हल्की आंच पे बिल्कुल करना है, ताकि इस करेलों के अंदर भी ना इसका मसाला है। और ये करेले थे देसी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे ना, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।